Good morning to all of you and welcome. In today's session, I am going to explain cloze test, practice set 1 and passage 3. Passage 3 आप सभी के सामने है। क्लोज टेस्ट का यह तीसरा सेट है। इस सीरीज में पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड हुए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। Passage 3 All writers are vain, selfish and lazy। अब यहाँ जो लाइन यह लिखा गया कि सभी लेखक वेन होते हैं। वेन उसे कहते हैं जो अपने आप पर गर्व करे। तो सभी लेखक गर्वीले स्वभाव के होते हैं, सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं और आलसी होते हैं। एंड एट द वेरी डैश ऑफ देयर मोटिव्स देयर लाइज ए मिस्ट्री। इन्वर्सन का रूल काम कर रहा है। ए मिस्ट्री सब्जेक्ट है और इसके लिए वर्ब लाइज है। तो यहां कहा जा रहा है कि लेखक अपने आप पर गर्व करने वाले होते हैं, सेल्फिश होते हैं, लेजी होते हैं और जो भी उनका मोटिव होता है, वजह उद्देश्य होता है, उसके वेरी डैश में एक रहस्य छिपा रहता है, एक रहस्य निहित रहता है। लाई मीन्स निहित होना। एट द वेरी डैश ऑफ देयर मोटिव्स, उनके उद्देश्य के डैश में एक रहस्य छिपा रहता है। तो शब्दों का चयन आपको करना है। उद्देश्य के मेंशन में मेंशन का हिंदी उल्लेख होता है, जो कि सूट नहीं कर रहा है। बॉटम मीन्स तल होता है। इसी बॉटम का दूसरा अर्थ पेदी होता है। तल पेदी एक ही हुआ। आइडिया विचार, आइडिया अनुमान एंड कॉन्सिडरेशन विचार। तो हम अगर किसी कार्य को करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ कार्य करने का हमारा मोटिव होता है, जो यह बताता है कि हम क्यों इस कार्य को कर रहे हैं। तो वो जो मोटिव है उसमें क्या है, तो एक रहस्य है। तो मोटिव के डिग्री को बताना है यहाँ कि कहाँ है वह रहस्य। तो मोटिव के काफी अंदर, काफी भीतर, काफी गहराई में, इसलिए आंसर बॉटम होगा। बाकी तीनों निरर्थक होंगे। यहां आगे नंबर 2, राइटिंग ए बुक इज ए हॉरिबल एग्जॉस्टिंग स्ट्रगल लाइक ए लॉन्ग डैश ऑफ सम पेनफुल इलनेस। जैसे किसी कष्टदायक बीमारी से हम डैश होते हैं, अब वही भरना है। उसी तरह से किताब लिखना एक हॉरिबल वर्क है, डरावना कार्य है। एग्जॉस्टिंग स्ट्रगल यानी इसमें जो संघर्ष हम लगाते हैं वह हमें थका देने वाला होता है। एग्जॉस्ट वर्ब का एडजेक्टिव है एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्ट मीन्स थका देना और एग्जॉस्ट मीन्स खाली करना। लाइक ए लॉन्ग डैश, यहाँ राइटिंग ए बुक की तुलना पेनफुल इलनेस से की जा रही है। समझेंगे लेखक कितनी गहराई में जाकर के उदाहरण यहाँ दे रहे हैं कि किसी किताब को लिखने में हमें उतना ही कष्ट होता है जितना हम किसी दर्द भरी, कष्ट भरी बीमारी से गुजरने में फील करते हैं। क्या दे यहाँ कि यह मीनिंगफुल्ली फील्ड हो जाए। बाउट, बाउट मीन्स होता है बीमारी का दौर, कष्ट का दौर। फीलिंग एहसास, अनुभूति, कंडीशन, शर्त और सोर्स स्रोत। अब सोर्स होगा नहीं, कंडीशन होगा नहीं, दो तो एलिमिनेट हो जाता है।
क्योंकि राइटिंग अ बुक इज ए हॉरिबल एग्जॉस्टिंग स्ट्रगल। यह जो स्ट्रगल है यह बड़ा डरावना होता है, यानी सारे लोग हिम्मत नहीं करते किताब लिखने की शुरुआत करने की, क्योंकि यह हॉरिबल भी होता है और एग्जॉस्टिंग भी होता है। जैसे हमें कोई बीमारी थका देती है, डरा देती है, ठीक उसी तरह से किताब लिखना भी डरा देता है, थका देता है। तो बीमारी की दौर, तो सम पेनफुल इलनेस, बीमारी की दौर, और वो दौर जो है वो लंबी है, ठीक बाउट होगा यहाँ। क्यों? क्योंकि किताब लिखने में भी हमें बहुत दिनों तक लगातार श्रम करना होता है, परिश्रम करना होता है, तब एक किताब हमारे सामने आ पाती है। अगर हम किसी पेनफुल इलनेस से सफर्ड हैं तो लॉन्ग बाउट से हमें गुजरना होता है, यहाँ बाउट होगा। अच्छा, बाउट का प्रयोग कभी कभी शक्ति परीक्षा के अर्थ में भी होता है। वन वुड नेवर अंडरटेक, अंडरटेक मीन्स उठाना, अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। तो वन वुड नेवर अंडरटेक सच ए थिंग, इस तरह के कार्य को कोई आरंभ नहीं कर सकता। यहाँ अंडरटेक का अर्थ आरंभ करना है, नहीं कर सकता। इफ वन वर, ये सेंटेंसेज ऑफ हिपोथेसिस, वन के साथ वर, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वर यानी कल्पना सूचक, अनुमान सूचक वाक्य है। तो वन वुड, अब ग्रामर का रूल, एक पार्ट में इफ वाले पार्ट में वर हो तो दूसरे पार्ट में वुड ही होता है। हर जगह से सीखने का मौका है, आप उस अवसर को ढूंढें, सीखना शुरू करें। वन वुड नेवर अंडरटेक सच ए थिंग इफ वन वर नॉट डैश बाई सम डेमन, तो यहाँ बाई का बी स्मॉल होगा। सम डेमन हुम वन कैन नाइदर डैश नॉर अंडरस्टैंड, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय बहुत गलती किए हैं, नाइदर के साथ नॉर लगता है, नॉट नहीं। तो हम तब तक किताब लिखने के एग्जॉस्टिंग कार्य को शुरू नहीं कर सकते हैं यदि हमें किसी डेमन, अब आप डेमन का अर्थ दानव समझ जाएंगे, ठीक है, डेमन का पहला अर्थ दानव ही होता है, लेकिन डेमन का दूसरा अर्थ आप जाने, यहाँ लिखता हूं डेमन का अर्थ कि ए मैन ऑफ एक्सेप्शनल, ए मैन ऑफ एक्सेप्शनल एनर्जी, enthusiasm, एनर्जी एंड enthusiasm। डेमन दानव तो होता ही है, लेकिन डेमन उस व्यक्ति के लिए भी यूज होता है जिसके अंदर इतना जोश है, इतना अधिक उत्साह है, इतनी एनर्जी है कि किसी भी कार्य को करके ही दम लेता है, वह भी डेमन कहलाता है, गुड सेंस में यूज। तो यदि हमें इस तरह के डेमन यानी यह अनुभूति हमारे अंदर नहीं है, एक्सेप्शनल एनर्जी हमारे अंदर नहीं है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करे, तो हम इतना कठिन कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अब ये बातें तो 3 में है, हम 2 में आपको बता रहे हैं, 3 में आ गए। यहाँ बाई स्मॉल होगा और यहाँ कहीं था ये नॉर होगा। तो इफ वन वर नॉट डैश बाई, ड्राइव आउट निकाल देना, V1 का अर्थ लिख रहा हूँ, घर इत्यादि से निकाल देना, वहाँ हम ड्राइव आउट का प्रयोग करते हैं। ड्राइव फॉर के लिए प्रस्थान करना, हम आई एम ड्राइविंग फॉर दिल्ली, मैं दिल्ली के लिए गाड़ी चला रहा हूँ, तो के लिए प्रस्थान करना समझ लें। ड्राइव ऑन जनरली यूज नहीं होता है, एंड यहाँ आंसर होगा ड्राइव एट, यानी लक्ष्य रखना, प्रेरित करना, लक्ष्य रखना, प्रेरित करना। तो किताब लिखने जैसा कठिन कार्य कोई तब तक नहीं कर सकता है जब तक उसके अंदर इस तरह का डेमन न हो जो उसे प्रेरित करे उसके लक्ष्य की ओर। इसलिए 3 में ड्राइवन एट होगा। नंबर 4, अब वो कैसा डेमन है, तो ये तो भाई अस्तित्व में नहीं है, मैंने कहा कि फीलिंग में है, फीलिंग में होता है यह। तो वन कैन नाइदर डैश नॉर अंडरस्टैंड, यह एक ऐसा डेमन है
जिसको कोई न डैश कर सकता है न समझ सकता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, कैन नाइदर डैश नॉर अंडरस्टैंड। शब्दों में देखा जाए क्या क्या है, नाइदर हेल्प। अब जब हम समझ ही नहीं सकते तो उसकी मदद कैसे करेंगे, नहीं होगा। रेसिस्ट, सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लाइक, अब हम कैसे पसंद करेंगे इसको, ये तो हो ही नहीं सकता। कंक्वेर, विजय पाना, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं उस पर विजय कैसे पाएंगे, यानी एक ही बचता है रेसिस्ट। अब ये ऐसा डेमोन है जिसे हम न प्रतिरोध कर सकते हैं और न ही इसे हम समझ सकते हैं। जब हम इसका प्रतिरोध करेंगे तो यह तब संभव होगा जब हम उसे समझ पाएं। तो न हम उसका प्रतिरोध कर पाते हैं न हम उसे समझ पाते हैं। फॉर ऑल वन नोज दैट डेमन इज सिंपली द सेम डैश दैट मेक्स ए बेबी डैश फॉर अटेंशन। क्योंकि फॉर वाक्य के शुरू में आता है और कंजंक्शन का काम करता है। फॉर ऑल वन नोज दैट, हम जानते हैं कि डेमन क्या है। डेमन यहाँ उसे एक्सप्लेन किया गया है लेखक के द्वारा। इज सिंपली द सेम डैश दैट मेक्स ए बेबी डैश फॉर अटेंशन। यहाँ आते हैं ऑप्शन 5 में। फीलिंग है, डिजायर है, सेंस है और इंस्टिंक्ट है। फॉर ऑल वन नोज दैट डेमन इज सिंपली द सेम डैश दैट मेक्स ए बेबी डैश फॉर अटेंशन। ये डेमन क्या है? यह एक तरह की फीलिंग है, एक तरह का सेंस है, एक तरह का डिजायर है, एक तरह का इंस्टिंक्ट है। शब्द आप जानते होंगे। फीलिंग मीन्स एहसास होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। यह सेंस है, चेतना है। इंस्टिंक्ट है, अंतः प्रेरणा है। और डिजायर है, इच्छा है। अब सिर्फ उस लाइन को पढ़ के आप इसे नहीं फील कर सकते, कनेक्शन है इसका अगले लाइन से। दैट मेक्स ए बेबी डैश फॉर अटेंशन। फॉर ऑल वन नोज दैट डेमन इज सिंपली द सेम डैश। डेमन ठीक उसी तरह से है जो एक बेबी को अटेंशन के लिए डैश करता है। यानी जब बेबी किसी का अटेंशन चाहता है तो वह क्या करता है, पहले ये बना लीजिए, 5 आसान पड़ेगा। बेबी जब चाहता है कि मेरी ओर लोगों का ध्यान आए तो वो गजब तरीके से चिल्ला उठता है। तो चिल्ला उठता है तो 6 का आंसर ये होगा स्क्वैल। बेबी का कुछ अलग हट करके आवाज करके रोना, चिल्लाना स्क्वैल कहलाता है। प्ले करेगा तो आप तो उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे नहीं। लुक, डिजायर यहाँ नहीं होगा, यानी 6 का ए होगा। तो जैसे बच्चा अपनी ओर ध्यान आकर्षण कराने के लिए स्क्वैल करता है, तो अब उसकी तुलना यहाँ करनी है कि फॉर ऑल वन नोज दैट डेमन इज सिंपली द सेम। तो बच्चे के अंदर क्या होती है ये समझना पड़ेगा, तभी आप 5 भर पाएंगे। मैंने वीडियो नंबर 1 डे 1 जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसका पैसेज 1, तो मैंने बताया था कि कई बार ऐसी स्थिति आपके सामने आएगी कि बाद वाला फील करके पहले वाला फील करना होगा, और बहुत जल्दबाजी करेंगे तो गलत करेंगे, क्योंकि ये सारे थोड़े कठिन तो जरूर होते हैं। तो इसलिए मैंने 6 को पहले भर लिया, अब 5 को भरेंगे। सिंपली द सेम, यानी अटेंशन के लिए बच्चे के अंदर डिजायर उत्पन्न होती है, वो चाहता है, इच्छा होती है कि लोग मेरी ओर देखें। तो ये जो डेमन है, डेमन इज सिंपली द सेम डिजायर, ये भी वो डिजायर है, इच्छा है। यानी अब 5 नंबर में हमें डिजायर ही भरना होगा, डिजायर, तब जाकर सेंटेंस मीनिंगफुली फील हो पाएगा। एंड येट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट, और यह भी सत्य है कि वन कैन राइट नथिंग रीडेबल। कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ रीडेबल नहीं लिख सकता जब तक वन कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल्स टू डैश वंस ओन पर्सनालिटी। कोई लेखक जब
किसी चीज को लिखता है और लोग उसे पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं वह अपने व्यक्तित्व को उसमें पिरो देता है, उसमें अपने आप को डुबा देता है, खुद के अस्तित्व को उसमें झोंक देता है। तो यही शब्द चाहिए 7 नंबर में, अपने व्यक्तित्व को बहुत स्ट्रगल करके, लगातार स्ट्रगल करके उसमें डैश कर देता है, यानी 7 में हमें भरना है। वे ओवरकम कर देता है, यानी विजय पाना। ओवरकम का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ शौक इत्यादि से विजय पानी हो, जहाँ हमें अपने बुराइयों के ऊपर विजय पानी हो, वहाँ ओवरकम का प्रयोग करते हैं। चेंज, अब व्यक्तित्व को बदलने की क्या ज़रूरत है, ये नहीं होगा। डिफेस मीन्स तो होता है रूप बिगाड़ना, चेहरा बिगाड़ना, ये तो होगा ही नहीं, यानी 3 ठो एलिमिनेट हो गए तो बचा इफेस। हालांकि इफेस का अर्थ होता है मिटा देना, हटा देना, दूर कर देना। यहाँ इफेस है माने अपने अस्तित्व को मिटा देता है, लगातार प्रयास करके, कांस्टेंट स्ट्रगल करके लगातार संघर्ष करता है, और इतना अधिक संघर्ष करता है कि खुद को मिटाकर, खुद को गलाकर और एक किताब के रूप में अपनी कला लोगों के सामने लाता है। साहित्यिक पैसेज है, थोड़ा डूब के समझना पड़ेगा आपको। गुड प्रोज इज लाइक ए विंडो पेन, कहा जा रहा है कि जो अच्छे प्रोज होते हैं विंडो पेन की तरह, घर में जो खिड़की होती है अगर उसमें शीशा लगा है तो वहां से झांकेंगे, देखेंगे शीशे से तो बाहर की दुनिया आपको दिखाई पड़ेगी। तो वही है गुड प्रोज। अगर आपकी लेखनी अच्छी है, आप लेख्य कला में माहिर हैं, तो आपके लेखनी के माध्यम से आपने जो लिखा है, जो पुस्तक, जो कहानी, उसके माध्यम से हम बाहर की दुनिया में झांक सकते हैं, उसे देख सकते हैं। यही सेंस है यहाँ। आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी, मैं निश्चितता के साथ नहीं कह सकता विच ऑफ माई मोटिव्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं निश्चितता के साथ नहीं कह सकता कि मेरे मोटिव्स में से कौन सी सबसे मजबूत मोटिव है, आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, विच ऑफ देम डिजर्व टू बी फॉलोड, उनमें से कौन फॉलो किया जाने लायक है। डिजर्व मीन्स योग्य, लायक। एंड डैश थ्रू माई वर्क, यहाँ फिर मिस्टेक किए उपाध्याय जी, and dash through my work I see that it is dash where I lacked a political purpose, and dash through my work I see that, यदि मैं अपने वर्क को डैश थ्रू करता हूं तो मैं पाता हूं कि it is dash where I lacked a political purpose, एक जगह है, एक पॉइंट है, एक बिंदु है जहां मैं निश्चित तौर पर राजनीतिक उद्देश्यों में खुद में कमी पाता, अपने आप में कमी पाता हूं। दैट आई रोट लाइफलेस बुक्स, किताबें मैं निष्प्राण लिखता हूं, उसमें प्राण थोड़े ही होते हैं, लाइफलेस बुक्स होती हैं। एंड वॉज डैश इन टू पर्पल पैसेजेज, अब निष्प्राण चीजें और कलरफुल, पर्पल का अर्थ बैगनी ना कह के हम यहाँ कलरफुल पैसेजेस कहें, सेंटेंसेस विदाउट मीनिंग, डेकोरेटिव एडजेक्टिव्स एंड हम्बग जेनरली, बहुत बढ़िया पैसेज है। तो 8 नंबर देखा जाए, एंड डैश थ्रू माई वर्क, पूरा इसलिए पढ़ लिया कि सेंस मिल जाए। लुकिंग इन थ्रू नहीं होगा, लुकिंग फॉर खोजना, लुकिंग एट देखना, लुक बैक होगा। अब जो पहले लेखक कह रहे हैं, मैं जो रचनाएं पहले कर चुका हूं, जब उनमें हम बैक होकर के देखते हैं तो यह पता खुद मैं पाता हूं कि निश्चित तौर पर एक चीज की कमी मेरे लेखनी में है, और वह है पॉलिटिकल पर्पस। निश्चित तौर पर का शब्द चाहिए तो इंटरेस्टिंगली, रोचक तौर पर, सेल्डम, ना के बराबर या बहुत ही कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो, वह कॉन्स्टेंटली, लगातार रूप से, इनवेरिएबली, जिसे अलग न किया जा सके, यानी निश्चित तौर पर। तो निश्चित तौर पर मेरे लेख्य में कमी पाई जाती है पॉलिटिकल पर्पस की। अब अगला लास्ट है, आई रोट लाइफलेस बुक्स एंड वॉज डैश इन टू पर्पल पैसेजेस, मैं लाइफलेस बुक्स लिखता हूँ और वो पर्पल पैसेजेस में डैश हो जाते हैं इनटू
इंटू सामान्य तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, रूप परिवर्तन को दर्शाता है। सेंटेंसेस विदाउट मीनिंग, लेखक जब बड़ा आदमी मंच पर जाता है ना तो प्रायः सुने होंगे बोलता है कि मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, फिर भी आप सभी के समक्ष कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, गलती हो तो क्षमा करेंगे। तो लेखक देखिए लास्ट में आकर के एकदम शुद्ध रूप से अपनी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन शब्द बड़ाई के नहीं हैं। कह रहे हैं कि मैं जो लिखता हूँ वो विदाउट मीनिंग होता है, डेकोरेटिव एडजेक्टिव्स मैं यूज करता हूँ, अलंकारिक विशेषण का मैं प्रयोग करता हूँ, काफ़ी सजा करके एडजेक्टिव्स रखता हूँ, लेकिन जनरली वो हम्बग हो जाता है। अब हम्बग का अर्थ छल होता है, हम्बग का अर्थ धोखा होता है, और हम्बग का अर्थ बकवास भी होता है। तो यहाँ बकवास ही मीनिंग निकलेगा, सामान्य तौर पर वह बकवास हो जाता है। तो मैं जो लिखता हूँ वो पर्पल पैसेजेस में परिणत हो जाता है, बदल जाता है, बदल गया, आई एम सॉरी वॉज है, तो इंस्पायर्ड इनटू नहीं होगा, बिट्रेड इनटू, बिट्रे विश्वासघात करना, छल करना, धोखा करना, इंट्रोड्यूस्ड इनटू नहीं होगा, मूव्ड के साथ ही इनटू लगेगा, मूव्ड इनटू यानी टर्न्ड इनटू। तो इस पैसेज को हम लोग कंप्लीट किए। आप वीडियो को लाइक शेयर करने लायक हो तो जरूर लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।